ओके जनाब, अस्सलाम वालेकुम। तमाम के तमाम स्टूडेंट्स, इस वक्त मैं आपके लिए एमडीकेट का एक एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और उम्मीद है कि इससे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इसमें इसकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, इसकी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो ये एक एमसीक्यूज़ है आपका। पहले तो आप वीडियो पॉज करके ख़ुद देख ले सवाल क्या कह रहा है, ख़ुद इसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करें। वीडियो पॉज करेंगे, उसके बाद फिर आप जाके देख लें कि इसका सॉल्यूशन मैं किस तरह बता रहा हूँ और मेरा जो जवाब है वो आपके साथ वो कितना एग्री कर रहा है। ठीक है। सो क्वेश्चन है कि विच कैरेक्टर डिफरेंशिएट्स लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो टेस्ट है उसमें 5 तक आ सकते ABCDE, लेकिन चूँकि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो है ना वो स्ट्रॉन्ग रहे, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहे। तो हम आज के इस एमसीक्यूज़ में टाइम ज़्यादा लेंगे, लेकिन बाद में हम ऐसा टेक्निक भी शुरू करेंगे जिससे कम से कम टाइम में हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें। चूँकि मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लिहाजा मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा इस एमसीक्यूज़ को। अच्छा जनाब, तो सबसे पहले अगर हम ऑप्शन की तरफ आ जाए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि दे लिव इन द सेम इकोसिस्टम, और दूसरा है कि दे आर एक्टेड अपॉन बाय द सेम इन्वायरमेंट। तीसरा है सी है कि दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड इन कम्प्लेक्स। डी कह रहा है कि दे आर मेड ऑफ वन और मोर सेल्स। ई कह रहा है कि दे कंटेन जेनेटिक मटेरियल एंड मेड ऑफ सेल और सेल प्रोडक्ट्स। और एफ कह रहा है कि बोथ ए एंड डी, जबकि जी कह रहा है बोथ डी एंड ई। अच्छा जनाब, सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, सवाल कह क्या रहा है। अगर मैं आपको उर्दू में समझाऊँ, बहुत सारे ऐसे हजरात हैं जिनको शायद जवाब का पता हो तो ठीक है, वेल गुड। बाकी ऐसे हजरात हैं जिनको जो एमसीक्यूज़ का राइट ऑप्शन इसीलिए सेलेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो सवाल समझ ही नहीं सकते कि सवाल क्या कह रहा है। जब कुछ सवाल है कि विच करेक्टर डिफ्रेंशिएट्स, अब ये कह रहा है कि ज़िंदा चीज़, बात यहाँ पे चल रही है ज़िंदा चीज़ों के दरमियान, लिविंग थिंग्स, और जो ज़िंदा चीज़ें नहीं हैं उनके दरमियान बात चल रही है कि ज़िंदा चीज़ों के अंदर ऐसा क्या है जिससे आप पहचान लेते हैं कि ये नॉन लिविंग नहीं है, जो या नॉन लिविंग के अंदर वो खसूसियत मौजूद नहीं है। तो ऐसी कौन सी बात जो है आप सेलेक्ट करेंगे। अब सवाल बड़ा सिंपल है, लेकिन अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में जो है ना वो कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के लिए हो होती है, तो इसीलिए मैं हेल्प कर रहा हूँ ताकि वो मसला आपका हल हो जाए। दे लिव इन द सेम इकोसिस्टम। अगर आप देखें कि वो सवाल कह रहे हैं कि वो एक इकोसिस्टम दे, अब दे इस तरफ किसकी तरफ इशारा है, दे किसकी तरफ इशारा है, ये ज़िंदा चीज़ों की तरफ या नॉन लिविंग थिंग्स की तरफ। बात अब वो आपसे पूछे कि ज़िंदा चीज़ों में कौन सी निशानी है, तो दे का मतलब इशारा जो है वो ज़िंदा चीज़ें हैं। ज़िंदा चीज़ें वो कहाँ पर रहती है, वो सेम इकोसिस्टम के अंदर रहती है। सर, इकोसिस्टम आपका इन्वायरमेंट है, पानी है, हवा है, बेजान चीज़ें हैं, जानदार चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये वाली बात तो पहचान के लिए भी है, पहचान नॉन लिविंग थिंग्स भी सेम इकोसिस्टम में रहते हैं, तो इसको हम लोग जो है ना ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दे आर एक्टेड अपॉन बाय द सेम इन्वायरमेंट, के वो जो है ना एक ही इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। अब एक ही इन्वायरमेंट के अंदर तो वाकई वो तो रहते हैं, लेकिन एक ही इन्वायरमेंट के अंदर तो नॉन लिविंग थिंग्स भी रहते हैं ना, तो इसीलिए इसको भी हम लोग रिजेक्ट करेंगे। अच्छा, दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स। जो जानदार हैं वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है और ये कॉम्प्लेक्स है बहुत ज़्यादा। तो अब आप ख़ुद ही देख लें कि जो बात यहाँ पर आ रही है ऑर्गेनाइज्ड की, ऑर्गेनाइज्ड मतलब जैसे कि हमने ज़िंदा चीज़ों में अंदर पढ़ा था कि उसके अंदर सेल है, सेल कैसे बना था, पहले मालिक्यूल था, फिर वो ऑर्गेनली बना। तो स्टेप वाइज जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो हमने देखा था कि ज़िंदा चीज़ों के अंदर है। तो ऑर्गेनाइज जो है ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म की एक निशानी है कि ज़िंदा चीज़ों के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक स्टेप से दूसरा स्टेप बना, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह चलते जाएंगे स्टेप्स बने। हम कहते हैं कि कोई चीज़ इस तरह स्टेप नंबर 1 से 2 में गया, फिर 3 में गया, फिर 4 में गया, फिर 5 में गया। तो इस तरह की जो सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड है। ये कॉम्प्लेक्स बिल्कुल, अगर आप एक ज़िंदा चीज़ की जिस्म के अंदर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब ये निशानी जो है ना ये बहुत ज़्यादा मैच करती है। तो स्टूडेंट्स आप एकदम से जब आपको नज़र आ जाए कि यार ये तो है ना वाकई में, तो आप एकदम से इसको क्लिक करेंगे, थोड़ा आगे जाएँ, उधर देखते हैं। दे आर मेड ऑफ 1 और मोर सेल्स। अब ये तो बहुत सिंपल है कि जो लिविंग थिंग्स है वो सेल से बने हुए, 1 या 2 सेल से बने हुए होते हैं। अब
ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी उसकी पहचान है। अब क्या कह रखे, दे कंटेन जेनेटिक मटेरियल एंड मेड ऑफ सेल और सेल प्रोडक्ट्स। अब ये जो ऑप्शन है कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल जो है ये बहुत ज़्यादा जो है एक ज़िंदा चीज़, ज़िंदा जिस्म के अंदर ये भी बहुत बड़ी निशानी समझी जाती है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब है आपका जो डीएनए है या फिर आपका जो आरएनए है, ये जेनेटिक मटेरियल है। तो कोई भी ज़िंदा चीज़ अगर आप देख लें, इवन आपका जो वायरस है जो इस वक्त बॉर्डर लाइन पर है कि ये ज़िंदा भी है और नॉन लिविंग भी है, अगर आप इस वायरस को मद्देनज़र रखेंगे ना तो आपको इससे हो जाए कि इसमें जेनेटिक मटेरियल है। अच्छा, अब 3 ऑप्शन आपके पास आ रहा है, 3 के 3 जो CDE है, ये 3 के 3 जो है ये सही हो रहा है। अब आपका ऑप्शन क्या कर रहा है, आपने ज़ाहिर है किसी एक तो सेलेक्ट नहीं करा। अब F पर आ जाए, वो कहते हैं बोथ A and D। अब F करे A and D तो है ना सही, लेकिन उसके साथ A है, लिहाजा हम इसको भी क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। अब G पर अगर आप आ जाए, G क्या कह रहा है, देखिए अब इसमें देखो, अब बाज़ औक़ात आप कहते हैं कि सवाल इतना कॉम्प्लिकेट बना था, हम हैरान थे। देखो हमें पता है कि ऑप्शन C, D और E दोनों है, लेकिन यहाँ पर G कह रहा है कि D and E, सिर्फ उन्होंने ये कहा हुआ है। तो आपको ये भी देखेंगे कि यार इसमें C ऑप्शन तो है ही नहीं। देखिए चूँकि उन्होंने ये नहीं लिखा कि बोथ A, E and C, तो आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाए कि यार मैं क्या करूँ। अब उन्होंने ये ऑप्शन डाला ही नहीं है, तो ऑप्शन में सिर्फ बोथ D and E है। सो D and E ये जो आपका है, दे आर मेड अप 1 or more cells, और ये कहता है जेनेटिक मटेरियल है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। G वाला जो ऑप्शन है, G इज़ मोर करेक्ट। सो योर आंसर इज G। अब देखिए मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ। इफ़ अगर सवाल इस तरह से हो कि उसमें ये मौजूद नहीं, G वाला ऑप्शन बिल्कुल मौजूद, मैं अभी इसको ऐसे बैठा रहा हूँ, ठीक है। अगर G वाला ऑप्शन है ही नहीं, F नहीं है, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें ये ABCDE तक मौजूद है। अब आप लोग क्या करोगे, ABCDE तक मौजूद है। ऐसे सवाल में आपको जो है आपकी ज़हनियत वो चेक करते हैं कि फिर आपने इनमें से मोस्ट सूटेबल कौन सा आपका होगा ना। जब इसके ऑप्शन ज़्यादा मिलते जुलते होंगे ना, मोस्ट सूटेबल, फिर आपने मोस्ट सूटेबल को ढूंढना होगा कि इनमें से मोस्ट वाले 3 के 3 हैं, वो सही है, और उधर ऑप्शन है ही नहीं कि बोथ A, B, C and D, E and F, वो है नहीं। तो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना, वो एक ऐसा स्टूडेंट कर सकता है जिसका कॉन्सेप्ट बना हुआ हो, उस पर ग्रिप, अच्छी किसी ग्रिप हो। तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ देखेगा कि जो ज़िंदा चीज़ें होती हैं उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है और मेड ऑफ सेल। अब देखो इसने कहा जेनेटिक मटेरियल भी है, सेल भी है उसके अंदर, और साथ ही साथ सेल प्रोडक्ट से ही बना हुआ है। तो उसके अंदर 3 चीज़ें उन्होंने डाली हुई है, जेनेटिक मटेरियल है, सेल भी है, और ऐसे बहुत सारे जानदार हैं। देखो अगर वायरस को हम देखें तो वायरस के अंदर तो सेल नहीं है, लेकिन उसके अंदर सेल प्रोडक्ट तो है ना, आपका डीएनए और आरएनए तो है ना, सेल प्रोडक्ट, मेम्ब्रेन तो है ना उसके अंदर। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा, फिर ये आप ई पे जाके आप उसको ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अगर एफ़ और जी वाला ऑप्शन नहीं हो तो फिर आप ई को सेलेक्ट करोगे। तो इसी तरह से एमसीक्यूज़ ट्रेनिंग जो है, इस तरह के एमसीक्यूज़ अगर आप पढ़ते जाएंगे तो इससे आपकी काफ़ी ट्रेनिंग होगी, आपका ब्रेन इस तरह के सवालात को पिक करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएगा। सो आई होप कि पहला मेरा एमसीक्यूज़ जो मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो में, आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे, इसको शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में मुझे बता दें कि आपको ये वाला एमसीक्यूज़ कैसा लगा। मेरी कोशिश होगी कि इसी तरह के एमसीक्यूज़ आपसे एक आध दुका शेयर करता जाऊँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिले। तो प्रैक्टिस करते रहेगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।